नमस्ते दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या वजह है जिस वजह से लिस्ट जारी नहीं हो पा रही? इन सब पर अपन बात करेंगे। जी हाँ, राजस्थान में चुनाव आगे है। बीजेपी ने अपनी पहले 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दूसरी लिस्ट बीजेपी भी जारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहली लिस्ट के बाद काफी बगावत देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी भी अब विचार विमर्श कर रही है दूसरी लिस्ट पे, इसलिए देरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस तो पहली लिस्ट में भी अटकी हुई है। कांग्रेस ने अपने पहली उम्मीदवार की लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं की है। हाँ, सूत्रों के अनुसार ये जरूर कहा जा रहा है कि 100 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल सीएससी की बैठक थी, उसमें 101 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी, जिस लिस्ट को देखकर राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कर दी। बोला कि इसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। इसके बाद लिस्ट को जारी करने पर रोक लगा दी। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सीएससी बैठक में कांग्रेस की सूची में वही पुराने नाम होने पर उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि एक पैनल वाली लिस्ट में वही घिसे पिटे नाम है, सर्वे लिस्ट मेरे पास भी है। ये सुनकर सीएम अशोक गहलोत हैरान हो गए। ये बोला कि सर्वे लिस्ट मेरे पास भी है और सर्वे लिस्ट का और इस लिस्ट का मेल मिलाप नहीं दिख रहा है। ये बात सुनकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैरान रह गए, क्योंकि जो सर्वे लिस्ट थी उसमें अशोक गहलोत खेमे के उम्मीदवारों के नाम ज्यादा कट रहे हैं, उसमें सचिन पायलट खेमे के नाम ज्यादा आ रहे। इस बात को लेकर अशोक गहलोत भी भड़क गए और ऐसे में खींचतान लाजमी है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा वैसे तो मीडिया के सामने तो ये बोलते हैं कि हमें हमारी मित्रता है, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन जो है उनके बीच वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी हाँ, उसके बाद इस लिस्ट पर रोक लगा दी गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह आवास जोधपुर पहुंच गए। उसके बाद वहां पर काफी लोगों का जमावड़ा था जो टिकटों की दावेदारी कर रहे थे। अशोक गहलोत ने बोला मुझे किसी से नहीं मिलना। उसके बाद अशोक गहलोत किसी से मिले नहीं, वो अपने आवास में रेस्ट करने चले गए। उसके बाद अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को फोन मिलाया, उनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन वहां भी उनकी नींद जमी। फिर उन्होंने हाईकमान से बात कर एक प्रेस वार्ता रखी। अब देखो अशोक गहलोत को कितना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। इससे ये दिख रहा है कि अशोक गहलोत मन ही मन बहुत दुखी दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस वार्ता करके जो नहीं कहना था वो प्रेस वार्ता में कह दिया। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होनी लाजमी थी। एक बार फिर सचिन गुट और अशोक गुट वाली बातें होनी शुरू हो गई। उसके बाद सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होते हैं। वो मीडिया को बोलते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमारे अच्छे संबंध है मुख्यमंत्री से। फिर पायलट साहब मीडिया के सामने बोलते हैं कि न तो मैंने कोई आपत्ति दर्ज की उनके उम्मीदवार को लेकर उनकी लिस्ट पर, न मुख्यमंत्री ने मेरे उम्मीदवारों पे आपत्ति दर्ज की। यह बात होती है। अब कांग्रेस का पेच यहाँ फंसा है कि कांग्रेस में जो बागी उम्मीदवार हुए थे उनको सभी को अशोक गहलोत टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में वही नाम देकर राहुल गांधी भड़क गए थे। उन्होंने बोला कि ये तो बागी हुए थे, इसको अपन इस लिस्ट में क्यों रख रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का इस लिस्ट में नाम था, और ये तीनों नेता अशोक गहलोत के नजदीकी नेता माने जाते हैं। इन तीनों को आला कमान टिकटें नहीं देना चाहती है, क्योंकि इन तीनों पर पिछले साल कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने का आरोप है। शांति धारीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आला कमान कौन है, और ये बात आला कमान को पता थी, और इस बात को देखते हुए आला कमान ने लिस्ट पर रोक लगा दी। अब माना जा रहा है कि आज 20 तारीख को प्रियंका गांधी राजस्थान आएंगे, उसके बाद लिस्टें जारी की जाएगी। अब बताया जा रहा है कि कुछ उम्मीदवारों पर मोहर लग चुकी है। वो हम बताते हैं कि कौन से उम्मीदवार फिक्स हो गए हैं। पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम हो सकते हैं। इसके अलावा लगातार जीतने वाले नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नाथ द्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी, टोंक से सचिन पायलट, बायतू से हरीश चौधरी, कांकरौली से रघु शर्मा, जाजपुर से धीरज गुज्जर को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा सलुम्बर से रघुवीर मीना को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट फाइनल हो गया है। वहीं बागीदोरा से महेंद्रजीत मालवीय को लगभग फाइनल बताया जा रहा है। डींग कुंभे से विश्वेंद्र सिंह, लाल सोट से प्रसादी लाल मीणा,
बांसवाड़ा से अर्जुन बामणिया, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरिया, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, सपोटरा से रमेश मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और माडल से रामलाल जाट को टिकट का ऐलान किया गया है। पचपदरा से मदन प्रजापत, बाड़मेर से मेवाराम जैन, वहीं जैसलमेर से रूपाराम, लाडनू से मुकेश भाकर, इन सभी को पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अब लिस्ट आज आने की उम्मीद है। हो सकता है आज आए या ना आए, कल तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी।